दूसरे के कहने से आप पूछेंगे, अपने मन से पूछिए आप। बोला कब न बोलिए। अब बाबा हम कैसे बन गए? कोई इंसान जानता है? जब आप छोटे हैं, आप जानेंगे कि हम बड़ा होंगे तो हम क्या बनेंगे, आपको पता है? नहीं, ऐसे हमको भी नहीं पता। जब हम छोटा थे सिर्फ हम मेहनत करते थे, मेहनत करके अपनी पेट पर्दा चला रहे थे, अच्छे मार्ग का रास्ता खोज रहे थे कि हे प्रभु कहीं हमें अच्छा मार्ग का रास्ता मिल जाए। अच्छा मार्ग का रास्ता खोजते खोजते बाबा ऐसे युग में मैंने चला, जब ऐसे युग में मैंने चले एक सर्प मिला, और सर्प का फन कितना था, इतना। और जब हमको लपेटा, जेठ वैशाख का समय था, और जेठ वैशाख में सब जाना था कि देहाते औरतें घोरारे में घासे जाइना, और 10 बजे वापस हो गई। जब हमको कीड़ा लपेटा तो गांव को टोला मोहल्ला देखे कि अरे हो फलाने के लड़का शंकर भगवान प्रकट हो गए। अब हमको लपेटा है कीड़ा और लोग बोल रहे हैं कि शंकर भगवान प्रकट हो गए, तो मीडिया पत्रकार वाले भी आने लगे, तो बोले कि आपको तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। मैंने कहा कि कौन कहता है कि हमको शंकर भगवान प्रकट हो गए? कहे भाई लोग तो बोलते हैं कि तुमको शंकर भगवान प्रकट हो गए। मैंने बोला कि नहीं, हमको तो शंकर भगवान नहीं प्रकट हुए। तो बोलते हैं कि तुम कैसा बाबा हो? बहुत बाबा के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमको ये चीज प्रकट हो गया, हमको ये चीज प्रकट हो गया। मैंने बोले कि भाई हम झूठ पूरा करके काहे कहीं कि हमें शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो मैंने बोला कि अगर सच्चाई लेना हो तो फिर गाँव में जाओ, और गाँव में जाके पूछा कि जब उन्हें शंकर भगवान प्रकट हुआ रहे थे क्यों आंखें देखे रहा? बहुत अजीब बाबा है। फिर गांव में मीडिया वाले गए तो बोले कि वहां भीड़ लग रहा है, क्या बात है? तो बोले कि उनको तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो वो बोले कि जब उनको शंकर भगवान प्रकट हुए थे तो आप आंखें देखे थे? क्या नहीं, कीड़ा लपेटे रहा। तब यहाँ करे आए तो बोले कि महाराज जी लोग बता रहे हैं कि आपको कीड़ा लपेटे था। तो हम कहा हाँ ये सत्य है। कहन फन कितना था? मैंने बताया कि फन इतना था। 10 बजे दिन की बात। तो बाबा कुल मिला के जो मैं अच्छा कर्म कर रहे थे, अच्छा कर्म करने के कारण में आज यही दुनिया, यही संसार लपेटा है तो कीड़ा, और लोग लड़िया रहे हैं कि शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो शंकर भगवान के प्रकट के कारण जब लोग खुद प्रकट कर दिए तो बताइए मेरा क्या दोष है कोई दोष? तो मैं अपने जीवन को संघर्ष पाने के लिए मैंने इस स्तर पर आया। जब मैंने इस स्तर पर जब हम आ गए तो हम अपने आत्मा में ठानिए कि वास्तव में संसार में बहुत संसार में दुख किया। अब इस संसार का दुख जब हम काटना शुरू कर देंगे तो हमें और कुछ लोग पुकारेंगे। तो जब हम संसार को दुख काटना शुरू कर दिए तो कोई कह रहा है महाराज जी, कोई कहता है बाबा जी। ऐसे ही बाबा हम बाबा हो गए, और मैं कौन हाल बताऊं? और कुछ पूछना चाहते थे? इसीलिए कि बाबा देखिए, चाहे कोई भी इंसान हो, माँ के कोख से सब जन्मता है। माँ सीधे कहती है कि हे बेटा हम तोरे जन्म का साथी है, तोरे कर्म का साथी नहीं है। माँ जन्म के साथी है ना, आपके कर्म के साथी है नहीं है। आप कई भाई हैं, अकेले हैं, आप अकेले भाई हैं। आप हमको ये बताइए, अगर आपके मम्मी पापा काम करेंगे 10 रुपए का तो पैसा किसका बनेगा? हाँ? मम्मी पापा से पूछिए आपका पैसा बनेगा? पूछिए, देखिए वो क्या जवाब देंगे आप। जोर से बोला। वो 10 रुपया कमाएंगे, 20 रुपया कमाएंगे तो उनका बनेगा कि आपका बनेगा? आप अकेला है, इकलौता बेटा है आप, बताइए हमको। आपका बनेगा कि मम्मी पापा का बनेगा? हाँ? तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि मम्मी पापा का बनेगा? पापा 10 रुपया कमाएंगे तो आपका बनेगा,
जमीन जाठा चाहे 10 हिस्सा होगा चाहे 5 हिस्सा होगा, आपका होगा ना, कोई हिस्सा लगाने के लिए जाएगा। मम्मी पापा सोचेंगे कि मैं अपने बेटों को कितने स्तर पर कर दे कि मेरा बेटा सूखा न रहने पाए। अगर मम्मी पापा का कमाई अगर आप बनाई हुई बगीचा कब्रस्तान करेंगे तो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? बताइए, नहीं अच्छा लगेगा ना। अगर मम्मी पापा 10 रुपया कमा रहे हैं, अगर आप 20 रुपया कमाएंगे तो मम्मी पापा का हौसला बुलंद होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बोलिए भैया, होगा ना। और अगर आप बाबा 10 रुपया उड़ाने का अधिकार करेंगे तो मम्मी पापा का सब नीचा हो जाएगा कि क्या बताइए इतना मैंने कमाई किया और हमारा बेटा बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों को पास नहीं जाना चाहिए। अपने हिसाब से अपनी किताब से चलिए, अपने हिसाब से अपनी किताब से चलेंगे तो आपका दिमाग अस्थायी रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा पूछे आप। मैं आपको सारी बात बताएं, मैं बाबा कैसे हो गए, हमें खुद नहीं पता है कि मैं बाबा कैसे हो गए। बाबा मैं कमाते थे, खाते थे। एक दिन मेरे रास्तों पर प्रभु ने मिले और कीड़ा के रूप धारण मिले और सभी लोग वहाँ, एक नहीं आदमी 10 20 25 आदमी थे। एक आदमी की मैं बात नहीं करेंगे, 20 25 आदमी थे। अब हमको कीड़ा लपेटा, वो बोल रहे हैं कि अरे हो फलाने के लड़कियां शंकर भगवान प्रकट हो गए, फलाने के लड़कियां शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो वही से स्टार्टिंग हो गया। जब उसी जन से स्टार्टिंग हो गया तो हमारे घर दरबार लगने लगा, भीड़ लगने लगा। तो हम सोचे कि ये भगवान हमारे खातिर इतनी जनता का है भीड़ लगा हुआ। तो अपने आत्मा में बस ये उद्देश्य उठा था कि बाबा ये तेरी याद की कमाई नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई है। तो बाबा ये पूर्वजों की कमाई थी जो कि आप हमको इस स्तर पर आना पड़ा, देश समाज की सेवा करना। तो आपको मैं यही कहना चाहेंगे, आप ही पढ़ो, आप पढ़ लिख के अपने मम्मी पापा का हौसला बुलंद करो। ये आपको भी पता नहीं होगा कि हम एसडीएम बनेंगे कि कलेक्टर बनेंगे कि मास्टर बनेंगे कि हर जोतेंगे, ये पता है ना? नहीं पता है ना। इसीलिए कि मेहनत से आप कमजोर मत होइए, पढ़ाई में कमजोर मत होइए। जो बात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मम्मी पापा से जरूर पूछेंगे। अगर मम्मी पापा हमको नहीं बता रहे हैं तो मैं दूसरों से पूछेंगे, सर जी ये नहीं आ रहा है, हमें बताने का कृपा करो। तो अगला आदमी आपको बताएगा, क्यों बताएगा? इसलिए बताएगा कि ये लड़का होनहार है, आप आगे आ जाओ, आगे बढ़ने वाला है, इसको मैं ऐसा शिक्षा दें जिनकी दिमाग बुलंद में बुलंद हो जाए। संसार में जितने भक्त हैं, जितने ईश्वर हैं, ये सब का बस का नहीं, ये सब पहनेगा नहीं। जितने हमारे देश में एसडीएम कलेक्टर है, जज है, अफसर है, अब जो उनको वर्दी मिला है, अब उनकी वर्दी में दूसरों को अगर पहना दिया जाए, उनकी भाषा में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? उनके पास तो पावर है, इनके पास पावर है। तो जिसके पास पावर होता है वही पावरदार होता है, और जिसके पास पावर नहीं होता तो पावरदार होगा, पैरोदार होगा, पहरेदार। वो बोलेगा कि महाराज जी आ रहे हैं, पहरा पड़िए, महाराज जी कुछ होने न पाए, ये डीएम साहब आ रहे हैं, सुरक्षा उनको होना चाहिए। तो बाबा कुल मिला के ये सब अपनी अपनी कमाई के दौरान के द्वारा पर इस समाज की सेवा करने के लिए उनको हिम्मतदार बनने के लिए उनको उपदेश दिया जाता है। इस कार्य में अगर हिम्मत करेंगे तो आपका कार्य ठीक, तो आप भी मेहनत करिए। ठीक है, आप भी मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। जैसे आप हमसे पूछे एसडीएम साहब से अगर पूछेंगे कि आप एसडीएम कैसे हो गए, एसडीएम साहब कहेंगे कि बेटा मैं तो बहुत गरीब था, इतना गरीब थे कि नसीब नहीं था रोटी का, मैंने गोबर काढ़े थे, मैंने मेहनत मजदूरी किए थे, मेहनत मजदूरी करके मैंने पढ़ाई पढ़ी, तब हमको आज वर्दी। और जिसके माता पिता कमा रहे हैं, बेटा सिर्फ पढ़ रहा है, जिसके माता पिता कमा रहे हैं, बेटा सिर्फ पढ़ रहा है, और बेटा पढ़ते पढ़ते बाबा होनहार लायक पे जा रहा है। और ITI के पॉलिटेक्निक के बाबा जब जॉब आप आ गए नौकरी की, तो पापा से कहेंगे कि पापा नौकरी लगने वाला है, 5 लाख की जरूरत है। तो पापा कहेंगे कि बेटा क्या कहूँ, हम तो आपके सिर्फ पेटवे भरे थे बेटा, 5 लाख रुपया कहाँ पाई तुमके देगी।
पापा इनकार कर दिए। तो आप क्या सोचेंगे कि वास्तव में यार हम पढ़ाई भी किए, अगर काम भी किए होते तो कुछ पापा का पैसा होता, कुछ मेरा पैसा होता, तो आज ये नौकरी बरकरार है। अब पता लगा पापा के पास पैसा नहीं है अब पढ़ने के लिए, और 4 लाख 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। अगर 4-5 लाख रुपया अगर आप नहीं दे पाएंगे तो क्या आपका नौकरी लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो पापा कर रहे हैं वही आप भी करें।